गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं दर्पण के फॉर्मूलाज। मैंने जितने भी दर्पण के बारे में डेफिनेशंस लिखाई हैं, आज वक्त आ गया है उनके न्यूमेरिकल करने का। तो न्यूमेरिकल के लिए हमें सबसे पहले मालूम होने चाहिए सारे फॉर्मूला। तो आज की इस वीडियो में एक एक करके सारे फॉर्मूलाज लिखा दूंगा और आपको लर्न करा दूंगा, जिससे आगे न्यूमेरिकल में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की पूरी वीडियो में हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो फॉर्मूला से हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो वो सारी बातें आज समझेंगे कि उसका सिंबल क्या है। कई सारी चीजें हैं दर्पण में हमको याद रखनी होती है कि इसके लिए माइनस का चिन्ह लगाना है कि प्लस का लगाना है। तो वो चीजें भी मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, बस वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम एक एक करके सारे फॉर्मूले। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के बेस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमारा दर्पण सूत्र ये है 1/f = 1/v प्लस में 1/u। तो ये हमारा कौन सा दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला। अब आपको ये चीज मालूम होगी एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है। अगर नहीं मालूम है फिर भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। एफ को हम बोलते हैं दर्पण की फोकस दूरी, वी को बोलते हैं दर्पण से, जो दर्पण है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब बोलते हैं वी को। लेकिन यहाँ पे वी की बात क्या की जा रही है, उसकी दूरी की बात की जा रही है, ठीक है। और यू क्या हमारा वस्तु होता है, लेकिन इसमें बात करेंगे दर्पण के ध्रुव, यानी ध्रुव से नापी गई जो भी दूरी होगी किसी वस्तु के बीच की, तो वो हमारी यू से डिनोट होगी। तो यू को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी, वी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि एफ और यू वी को हम क्या बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल में। आपको किसी एक की वैल्यू दे देगा, मान लीजिए फोकस की वैल्यू दे दी और वस्तु की वैल्यू दे दी। अब आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू पुट करके इधर से उधर ले जाएंगे और आपको एक वैल्यू पता लग जाएगी। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। इनको क्या क्या बोलते हैं मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको क्या करते हैं, इसी के साथ जोड़कर कह देते हैं कि इसके आवर्धन बताइए। तो वो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ। तो गाइस, अब आपके सामने मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला भी लिख दिया है, दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन इस तरह का फॉर्मूला है कि इसकी थ्योरी भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि दर्पण के आवर्धन की परिभाषा बताइए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, इसके फॉर्मूले पे तो डिपेंड है। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, दर्पण का आवर्धन। इसे एम से प्रतिशत करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन में फॉर्मूला क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h'/h, वस्तु की ऊंचाई। m = हो गया, m क्यों बोला गया, इसको मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए m से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। तो स्मॉल m = h' क्या हो गया हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h हमारा क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई, और इक्वल टू में एक फॉर्मूला और बन जाता है -v/u। v भी तो हमारी एक प्रतिबिंबित होता है v, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि फॉर्मूला आएगा। इसको आप लर्न रखना, कभी कभार क्या होती है, कंडीशन बन जाती है कि ये वैल्यू निकालनी होती है, इनकी दी होती है, इनकी दी होती है, ये निकालनी होती है। तो ये बहुत जरूरी है, याद रखना। तो m = h'/h होता है या फिर -v/u होता है। तो ये होता है हमारा दर्पण का आवर्धन। आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है और इसको समझा भी दिया किस तरीके से ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं लास्ट में कि सिंबल कौन कौन से क्या रखने हैं, किसका सिंबल क्या होगा, किसका सिंबल क्या होगा, वो सारी बातें मैं लास्ट में बता दूंगा और इसी के साथ वीडियो का एंड करेंगे। तो सारे सिंबल्स मैं एक बार में बता दूंगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझ आएगा। बस आप बताइए आपको ये डेफिनेशन समझ आई कि नहीं है, ये फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सिंपल है, दर्पण का आवर्धन कभी कोई पूछ भी ले उसकी परिभाषा तो सिंपल सी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का आवर्धन। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई, हाइट याद रखनी है, ठीक है। हाइट क्या होगी, प्रतिबिंब की h' कर दी, वस्तु की h कर दी, क्योंकि दोनों h तो हो नहीं सकती, इसलिए h'/h हो जाएगा या फिर -v/u हो जाएगा। तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी, फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं लास्ट में सिंबल्स के बारे में। तो गाइस, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिए दर्पण के लिए जितने भी ये सिंबल्स हैं, इनका कैसे यूज होना है। जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करी जाएगी एग्जाम में या क्वेश्चन में, ये पूछ लिया जाएगा कि ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो उसके लिए हमें अपने माइंड में ही सिंबल सोचना होगा कि इसके लिए सिंबल कौन सा लगेगा। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है तो ऑटोमेटिक माइंड में आना चाहिए माइनस। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगी, माइनस रहेगी, ये बात फिक्स है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसके अपोजिट यानी प्लस रहेगी। क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। आपने फोकस दूरी ज्ञात कर ली। अब बात करेंगे सिंबल कौन सा लगाएं, कि अवतल वाला लगाएं कि उत्तल वाला लगाएं। तो याद रखना है कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा प्लस होगी, चाहे वैल्यू दी हो या निकाल दी हो, उसके बाद क्या लगाना है, प्लस माइनस, वो याद रखना है। तो प्लस लगेगा हमेशा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है, दे रखी है, तो माइनस लगेगा, ऑटोमेटिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा। क्या होता है, जब वैल्यू निकल के आती है तो हमें पता लगता है ये वास्तविक है, आभासी है।
तो यह दे रखी है वैल्यू, आपको दे भी रखी है तो माइनस लगाना है अपने आप, और निकालनी है उसके बाद भी लगाना है माइनस। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, v के लिए, वास्तविक के लिए। आभासी प्रतिबिंब v के लिए प्लस रहेगा, अगर दे रखी है तो लगाना है ऑटोमेटिक हमें वैल्यू, और निकाल के तो भी लगाना है। ठीक है, तो वैल्यू आपको याद रखनी है कि माइनस में आएगी, प्लस में आएगी, ये सब आपको करना है, क्योंकि एग्जामिनर ये चीजें नहीं देता है और आपसे चेक करवाता है, आपको आता है तभी तो आप लगाएंगे वैल्यू, और लगाएंगे तो क्वेश्चन सही जाएगा। आपने नहीं लगाया तो वही गलत कर देगा। तो माइनस प्लस का इस न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में माइनस प्लस का बहुत खेल रहता है। ये जो दो फॉर्मूले बताएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही दोनों काम के फॉर्मूले, लेकिन जो ये सिंबल्स हैं ये न्यूमेरिकल कराते हैं, ये सब गलत कराते हैं और यही सही कराते हैं। ठीक है, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस रहेगी, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसकी जो दूरी है माइनस ऑटोमेटिक लगा दीजिए। ये दीजिए वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर, ऑटोमेटिक -5 लिख दीजिए वैल्यू जब निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको सारे सिंबल बता दिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेगा तो नेगेटिव आएगी उसकी वैल्यू, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेगा तो पॉजिटिव आएगी उसकी वैल्यू, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करेगा तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, आभासी प्रतिबिंब की बात करेगा पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और वस्तु की दूरी सदैव कोई भी दर्पण हो वो नेगेटिव ही रहेगी। तो आपको ये 3-4 पॉइंट मैंने जो बताए याद रखने हैं। अब बात करते हैं इनमें मैंने क्या क्या फॉर्मूला बताया। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बताया, दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। तो फ्रेंड्स ये तो मेन फॉर्मूला है, इसको तो याद रखना है। अब इसी में तो हमको वैल्यू पुट करनी है इनकी, माइनस में आएगी, प्लस में आएगी, जो भी कुछ है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब कोई पूछ ले कि दर्पण का आवर्धन बताइए, तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था, m = होता है h' h' होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, h होता है वस्तु की ऊंचाई, और इसके लिए एक फॉर्मूला और फिट करना -v/u। ये फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो इनकी दे रखी होगी, और इनकी निकालनी है तो इसकी दे रखी होगी, या इसकी हम खुद निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है जब इन दोनों की वैल्यू की कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू हमको कब निकालनी है वो क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगी। बस आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद ये, और ये जो सिंबल्स में लिखा है 4 या 5 आपको ये याद रखने हर हालत में। अगर इनमें कंफ्यूजन हो गया कि माइनस आएगी प्लस आएगी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले घर में बैठ के लर्न करना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब हमारा वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और वस्तु सदैव माइनस में नेगेटिव रहता है। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था फॉर्मूला के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और लास्ट में कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।